कौन है इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह जिन्होंने जेल में रहते हुए देश विरोधी आरोप सहते हुए चुनावों में जीत का परचम लहरा दिया? कौन है वो इंजीनियर राशिद जिसने तो 2 बार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया? 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो कई लोगों को हैरान कर रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जेल में हैं, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप को सहते हुए हैं और देश विरोधी आरोप के बीच में दमदार जीत हासिल कर ले रहे हैं। 2 ऐसे उम्मीदवारों के नतीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे कि जेल में रहकर भी सांसदई का चुनाव जीता जा सकता है, और वो भी तब जब आपके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो और आपको बड़े हाई प्रोफाइल जेल में रखा गया हो। 2 नाम ऐसे हैं। पहला नाम राशिद शेख का, जिसने जम्मू कश्मीर के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया, और दूसरा नाम कट्टर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का। अब सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट पर दमदार जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार राशिद शेख की। राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस सीट पर उन्हें कुल 4,69,574 वोट मिले। राशिद ने जिस व्यक्ति को हराया है उसका नाम उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला 2 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके दादा शेख अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उमर अब्दुल्ला को उन्होंने थोड़े मोड़े मार्जिन से नहीं हराया है। उमर अब्दुल्ला को 2,32,073 वोटों से उन्होंने हराया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जिन्हें 2,66,000 वोट मिले और तकरीबन इतने ही वोट से उनकी हार हुई है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार को स्वीकार किया। राशिद शेख वो व्यक्ति हैं जिन्हें इंजीनियर राशिद भी कहा जाता है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। चुनाव में जीतने वाले राशिद पर टेरर फंडिंग के आरोप हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के उन पर आरोप हैं, और जिस धारा में उन्हें बंद किया गया है वो है यूएपीए। राशिद शेख के जेल में रहते हुए उनके दोनों बेटों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और उसके बाद इस चुनाव में जीत हो गई। इंजीनियर राशिद उन्हें कहा जाता है और बारामूला में उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन जैसे दिग्गज नेताओं को पटकनी दी है। मतलब ये बड़ी हैरान करने वाली कहानी है कि एक आदमी जो यूएपीए के तहत टेरर एक्टिविटीज़ में फंडिंग में शामिल होने के आरोप को लेकर जेल में बंद है, वो जेल में रहकर चुनाव जीत जाता है, बाहर भी निकल नहीं पाया। उनके 2 बेटे अबरार और असरार, इन दोनों ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ प्रचार प्रसार को संभाला था और उसके बाद ये जीत दर्ज कर ली। उत्तरी कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से इंजीनियर राशिद ने ये जीत दर्ज की और उमर अब्दुल्ला को तकरीबन 2.25 लाख 2.5 लाख वोटों से हरा दिया। ये बहुत हैरान करने वाला है। उनके घर पर बधाइयों में तांता रहा। ये नज़र आया कि इस मुकाबले में सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला से कहीं ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो थी वो अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की थी। अब इंजीनियर रशीद जो है वो आतंकवादी फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत, जैसा कि हमने आपको बताया कि जेल में बंद है। अवामी इत्तेहाद पार्टी उसके अध्यक्ष हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और इस बार सांसद बने हैं। जेल में बंद होने के चलते, क्योंकि वो बाहर नहीं निकले थे, उनके बेटों ने प्रचार प्रसार को संभाला। चुनाव लड़ने के करीब 2 हफ्ते के भीतर लोगों का भरपूर समर्थन हासिल किया। रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और लोगों का साथ जो है वोट में बदला है। प्रचार के दौरान कश्मीर में नारे लगे कि चूनजू म्यूनजू कैदी नंबर कूनव। इसका हिंदी मतलब है कि तेरी जान मेरी जान कैदी नंबर 19। कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर पर बटन दबाकर रशीद को तिहाड़ से बाहर निकालने में मदद की जाए और काम कर गया फॉर्मूला। दूसरी सीट जो है हैरान करने वाली वो खंडूर है। खंडूर से अमृतपाल सिंह ने चुनाव जीता है। जेल में बंद रहते दूसरे उम्मीदवार की जीतने की कहानी वो भी हैरान करने वाली है। अमृतपाल वही है जिसने खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब डे का प्रमुख बनाया गया था, जिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे, और अमृतपाल ने भी जेल में रहकर चुनाव जीत लिया। अमृतपाल खंडूर साहिब लोकसभा सीट से करीब 1,90,000 वोटों से आगे चला था। 2 लाख से ऊपर वोट से उसने चुनाव जीत लिया। निर्दलीय चुनाव लड़ा था। फिलहाल वो असम की जेल में बंद है। अमृतपाल को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहते हुए उसकी जीत भी अपने आप में बहुत बड़ी है।
दो व्यक्ति, एक जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में पकड़ा गया, दूसरा जिसे टेरर फंडिंग के मामले में पकड़ा गया, ये दोनों जेल में रहकर जीत जाते हैं। दैट्स रियली शॉकिंग। इन दोनों में किसकी जीत आपको हैरान करती है और इस जीत के क्या मायने आपको नजर आते हैं कि ऐसे आरोप लगने के बावजूद जनता के दिल में इनके लिए इतनी बड़ी जगह क्यों? क्या लगता है आपको, क्या सोच आपकी इसके पीछे है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।